हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे। लोशो ग्रिड में कुछ बेसिक जानना चाह रहे हैं लोग, कुछ उसमें एनालाइज कैसे करेंगे हम उसे, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन एंड रेमेडीज़ के लिए जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसे एनालाइज कैसे करेंगे। आप थोड़ी सी चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में बैठाना पड़ेगा। फिर जो आपकी बर्थ डेट है उसके हिसाब से आप उस चीज़ को वहाँ प्लेस करके, या वास्तु के हिसाब से आप अपने लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है और उससे किस तरह निकल सकते हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है। तो आई विश कि मैं आपको वो चीज़ कन्वे कर पाऊँ। और मेरे आज सरस्वती बैठी हो, तो जाके जो कि मैं जो चीज़ भी बोलूँ वो आप तक बिल्कुल वैसे ही जाए और आप चीज़ों को समझ पाएँ और आपके लिए चीज़ बहुत यूज़फुल हो। आई विश। इसी कामना के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ लोशो ग्रिड। इसमें एक स्क्वायर है जो मैंने आपको बताया। ये लोशो ग्रिड क्या है, कहाँ से आया, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। ये थोड़ा सा रिकैप है सिर्फ, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि क्या है। इसमें कुछ नंबर फिक्स्ड होते हैं जो यही होंगे ये नंबर। तो पहले हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। लोशो ग्रिड में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी आपकी, 4 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, 2 रहेगा। फिर सेकंड लाइन हॉरिजॉन्टल जो है 3, 5, 7 की है। फिर उसके बाद 8, 1, 6 की हैं। ये नंबर यहीं प्लेस होंगे। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन 4, 9, 6, दैट मीन्स ये आपका मेंटल स्टेटस दिखाएगी, आप मेंटली कैसे हैं। ये 3, 5, 7 ये आपका इमोशनल पार्ट दिखाएगी कि आप इमोशन वाइज कैसे हैं। 8, 1, 6 हॉरिजॉन्टल लाइन आपका दिखाएगी आप कितने प्रैक्टिकल हैं। आप इसे इस एक ह्यूमन बॉडी की तरह भी ले सकते हैं अगर आपको याद करना है। मेंटल आपका हेड हो गया, इमोशनल आपका दिल का पार्ट हो गया, एंड लोअर पार्ट जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका किस तरह आप काम करते हैं, आपका लेग एरिया हो गया। तो आप इसको इस सेंस में याद कर सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकली आप कैसे हैं। उसकी जब वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, वर्टिकल लाइन भी 3 आ रही हैं, जिसमें 4, 3, 8 आ रही है। ये आपका थॉट प्रोसेस दिखाएगी कि आप किस तरह के विचार रखते हैं। सेकेंड लाइन है 9, 5, 1 की, जो सेंटर लाइन आपकी विल पावर दिखाएगी, आप में कितनी विल पावर है किसी चीज़ को करने के लिए। थर्ड वन इज 2, 7, 6, ये आपका एक्शन एरिया दिखाएगी कि आप कैसे एक्शन लेते हैं चीज़ों के लिए। तो आई होप आपको इतना क्लियर है नंबर वाइज। हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हमने क्लियर कर दिया। एक थर्ड लाइन आएगी इसमें जिसे हम डायगनल कहेंगे। ये डायगनल ऐसे आ रही है, एक डायगनल ऐसे आ रही है। तो फर्स्ट डायगनल आपकी बनती है 4, 5, 6 की। ये ऐसी लाइन होती है जो आपको सक्सेस दिलाती है लाइफ में। इसको आप रंग से राजा वाली लाइन भी बोल सकते हैं कि अगर आप बेशक आज की डेट में एक गरीब घर में पैदा हुए हैं या गरीब हैं, तो आप एक राजा की लेवल तक जा सकते हैं। आप उतना लाइफ में अचीव कर सकते हैं अगर आपकी बर्थ डेट में 4, 5, 6 है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी के टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है, एंजेला जोली जो एक्ट्रेस हैं, उनकी ये लाइन पूरी होती है 4, 5, 6। तो आप बस ये इसीलिए बोली जाती हैं ये चीज़ें, ताकि आप उनकी लाइफ में क्या किस तरह की रही है उससे थोड़ा रिलेट कर पाए, उस चीज़ों को समझने में आपको आसानी होती है एक एग्जाम्पल के साथ। सेकंड जो लाइन है सक्सेस लाइन, ये होती है डायगोनल लाइन 2, 5, 8 की। अगर ये लाइन आपकी पूरी होती है, दैट मीन्स आप लाइफ में या तो बहुत सारा प्रॉपर्टी के साथ पैदा हुए हैं, या आपको बैक से बहुत प्रॉपर्टी मिलेगी, या आप खुद अपनी लाइफ में इतना अर्न कर लेंगे प्रॉपर्टी में कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत होगी। ये प्रॉपर्टी लाइन है, आपके पास बहुत संपत्ति होगी, बहुत प्रॉपर्टी होगी। ये आपकी न्यूमरोलॉजिकल वे में आपको मैंने ये चार्ट समझाया, ये ग्रिड समझाया है। अब हम इसे वास्तु के सेंस में समझते हैं कि वास्तु में कैसे आप समझेंगे इसे। जो इसका अपर पार्ट है, ये पार्ट, ये साउथ है। लोअर पार्ट जो है नीचे है, लोअर पार्ट ये आपका नॉर्थ एरिया है। उसके बाद ये आपका ईस्ट एरिया है और ये आपका वेस्ट एरिया है। तो आप इसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अब जब ये नॉर्थ एरिया है तो ऑफकोर्स ये सेंटर पार्ट जो है ये पूरा ये नॉर्थ है। पूरा ये एरिया 1 नंबर जो है ये नॉर्थ में आ रहा है, और ये थर्ड नंबर जो है ये ईस्ट में आ रहा है, मिड वेस्ट में आ रहा है, 9 साउथ में आ रहा है। ये सेंट्रल पार्ट है। जैसे हम हिंदू सनातनी धर्म में कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं चीज़ें, तो हम कहते हैं ना आंगन का बीच वाला पार्ट, बीच वाला हिस्सा, वो सबसे शुद्ध, हम तुलसी भी वहाँ पे रखते हैं। एक बहुत पवित्र एक घर का स्थान सेंटर पार्ट होता है, ये उस तरह से इसे कंसिडर किया जाता है।
अब जब ये क्लियर है बिल्कुल ये साउथ है, पर ये साउथ प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये कॉर्नर में है, इधर वेस्ट है इधर साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये आपके वास्तु के हिसाब से इस तरह क्लियर होगा। अब इसमें थर्ड पार्ट क्या है, अब हम इसमें थर्ड में हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? फायर, अर्थ, मेटल, वुड, वाटर, 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो 5 एलिमेंट्स हमने इसमें कवर किए हैं। मैं आपको इजी से बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये डायगोनल लाइन मैंने प्रॉपर्टी की लाइन बोली थी, अगर आपको ध्यान रहे कि ये प्रॉपर्टी की लाइन है। तो देखिए यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी अर्थ एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी अर्थ एलिमेंट आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये याद रहेगा आपको, ये अर्थ वाला एलिमेंट ले रहे हैं सारा। पर इस डायगोनल लाइन में जो राजा रंग से राजा बनने वाली लाइन है, ध्यान से देखिए, इसमें आपका वुड भी आ रहा है, इसमें अर्थ भी आ रहा है, इसमें मेटल भी आ रहा है। जब आपके पास ये तीनों चीजें होंगी तो आप एक पूरी संपत्ति दिखा रही है ये आपको, जिसमें फायर और वाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ पाए तो इसमें वुड, अर्थ, मेटल कवर हो गया। जुपिटर आपका जो 3 नंबर जो है आपका वो वुड है, 9 नंबर आपका फायर है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 नंबर जो आपका अर्थ का तो मैंने बताया था आपको, 7 मेटल हो गया, और 1 नंबर जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुड, वुड, अर्थ, फायर, अर्थ, वाटर, अर्थ, मेटल, मेटल। तो ये दोनों कॉर्नर के मेटल हो गए, ये दोनों वुड हो गए, बीच में पूरा अर्थ है, यहाँ पे फायर है, यहाँ पे वाटर है। ये इस तरह लर्न कर सकते हैं आप। अर्थ लाइन, वुड वुड, मेटल मेटल, फायर एंड वाटर। तो ये 5 एलिमेंट कवर हो गए। अब मैं आपको इसमें प्लैनेट्स भी कवर कर दूंगी कि प्लैनेट्स कैसे हैं। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, ये राहु। 9 नंबर आपका मार्स होता है, मंगल होता है, फायर उससे रिलेट कर रहा है। 2 नंबर मून के लिए होता है। 7 नंबर केतु के लिए होता है। 6 नंबर वीनस के लिए होता है। 5 नंबर मरकरी के लिए होता है। 1 नंबर सन के लिए होता है। 3 नंबर जुपिटर के लिए होता है एंड 8 नंबर सैटर्न होता है। तो आई होप आपको ये बहुत बेसिक सा चीज़ क्लियर हो गई। आप ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि ये ग्रिड आप अपने न्यूमरोलॉजी वाइज कैसे अपने बर्थ डेट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, नंबर के थ्रू, वास्तु के थ्रू इसकी रेमेडीज कैसे हो सकती हैं आपकी लाइफ में, प्लैनेट्स के थ्रू कैसे हो सकती है, मेटल्स के थ्रू कैसे होती है। जब आप वास्तु बोलूँगी मैं आपको, तो वास्तु में उस एरिया में वहाँ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे साउथ, अगर आपका साउथ थोड़ा वीक है, 9 नंबर नहीं है आपकी लाइफ में, तो फायर की कैसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर वाटर की कैसे हेल्प ले सकते हैं सन के लिए, 1 नंबर के लिए। तो ये पोजीशंस जो हैं आपकी, ये तब आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद अब मैं इसका कोई बर्थ डेट लेके मैं आपको वो क्लियर करती हूँ कि बर्थ डेट में कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज एक रैंडम सी कोई बर्थ डेट लेते हैं। अब जैसे मैंने रैंडम सी ये बर्थ डेट ली है किसी की, मैंने ये बर्थ डेट ऐसी ली है कि इसमें 1 ना आए, क्योंकि मुझे 1 से रिलेटेड आपको चीज़ें बतानी है कि 1 क्या है। अब इस बर्थ डेट में आपके पास 25 मार्च 2004 है, तो ये 2 और 5 का टोटल आता है 7, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं 7। और इस पूरी बर्थ डेट का नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 आया, 16 को सिंगल डिजिट पे लाके 7 आया, दैट मीन्स कंडक्टर। इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिसे मैंने सी लिखा है। ड्राइवर एंड कंडक्टर, ड्राइवर इज अ मतलब बर्थ डेट, और ये पूरा मंथ और ईयर ऐड करके कंडक्टर बनता है, वो भी 7 आया है टोटल। अब इस बर्थ डेट में हमने एक लोशो ग्रिड लिया है। लोशो ग्रिड में जो नंबर जहाँ प्लेस होते हैं, हमने उन नंबर्स को वहाँ प्लेस किया है। अब इन किसी की भी बर्थ डेट में सारे नंबर्स नहीं होते, बहुत रेयर चीज़ों में हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, इनका 4 नंबर यहाँ आया है, तो मैंने 4 वहीं प्लेस किया जहाँ 4 होता है। 3 नंबर मार्च वाला मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। 5 नंबर इनका इस डेट ऑफ बर्थ में था, 5 यहाँ आ गया। 7 नंबर इनकी ड्राइवर कंडक्टर मिला के 2 बार आ रहा है, तो मैंने 2 बार ले लिया। और 2 जो है इनकी इनमें 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, 1 और 2। इस तरह ये नंबर प्लेस हो गए। अब आप खुद देखिए, इनमें इसमें एक लाइन पूरी हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो मैंने आपको बोली थी, ये इमोशनल पार्ट बताती है। तो ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी या जो भी ये चीज़ बनेगी, ये इंसान बहुत ही इमोशनल होने वाला है, बहुत दिल से बहुत अच्छा होगा।
भगवान में विश्वास करने वाला होगा और ये इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, ये कंफर्म है। अनटिल अनलेस एक ऐसी नशे में हो या कुछ गलत कर ले, वो एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, बट डेट ऑफ बर्थ से यही होता है। अब जब नशे में होगा इंसान, वो गलत कामों में जाएगा, तो मैं उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो ज़्यादातर ये लोग इस तरह के होते हैं। अब 7 तो अपने आप में एक केतु नंबर है, ये रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड होंगे और इस नंबर वाला इंसान मेडिकल लाइन में जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो इस तरह इनकी नंबर की चीज़ें बताती हैं। अब इसमें 1 नंबर नहीं है, मैं स्पेशली ये 1 नंबर के बारे में बात करूँगी। जैसा कि मुझसे मिस्टर अजीत जी ने पूछा था कि अगर कोई नंबर मिसिंग है तो हम उनकी हेल्प कैसे लें। अब इसमें 1 नंबर नहीं है तो हम उसकी हेल्प कैसे लें, लेकिन क्या हमें 1 नंबर लेने की ज़रूरत है? आप एक बार सोचिए, क्योंकि हमारा ये चीज़ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम वो नंबर की हेल्प लें क्यों? तो इट्स बेटर कि हम इसमें 8 की हेल्प लें। अगर हम 8 की हेल्प लेंगे तो हमारी एक लाइन तो पूरी होगी, हमें प्रॉपर्टी में तो सक्सेस मिलेगी। आप शायद देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि अगर मैं एक नंबर अगर मैं अर्थ के लाती हूँ, जैसे मैं अपना नाम जो है उसका टोटल करके ऐसे नंबर पे लाऊं कि वो 8 पे आ जाए, दैट मीन्स वो मेरी लाइन ये पूरी हो जाएगी। तो 8 की हेल्प लेने के लिए हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं? तो जब हम 8 नंबर की बात कर रहे हैं कि हम 8 नंबर की हेल्प ले सकते हैं, तो पहले तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका नाम होगा उसका टोटल आप 8 पे रख सकते हैं, अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए। लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जो ये पोर्शन है, 8 नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 पोर्शन आपका नॉलेज, आपका मनी, आपका डेडिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपका डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। ये नीचे नॉर्थ था, ये ईस्ट था, तो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखिए, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? और आपका ये जो कॉर्नर है, ये शनि का नंबर है, तो शनि से रिलेटेड चीज़ें इसमें समझ आएंगी। इसका जो कलर है आपका ब्लू और ब्लैक होता है शनि का कलर, और इसमें ग्रीन कलर भी आएगा। ग्रीन क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो इसमें ग्रीन कलर की भी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये आपका सब घर में जो आपका, जैसे अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों में से जो छोटा बेटा है आपका, अगर 2 लड़के हैं तो दोनों में से जो छोटा है, यंगेस्ट सन की बात होती है इसमें, वो पोर्शन देखा जाता है इसमें। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें और भी आती है इस डायरेक्शन से। अब कैसे पता चलेगा ये आपका वीक है, या आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एक तो ये नंबर आप पूरा करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, पर कभी-कभी ये नंबर आपका फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कभी-कभी हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो हमें कैसे पता चलेगा ये 8 नंबर की आपका लाइफ़ में सपोर्ट है कि नहीं है? 8 नंबर आपका डिसीज़न बता रहा है कि आप अगर आपकी लाइफ़ में शनि नहीं अच्छा है कुंडली के हिसाब से, तो अगर आपका शनि नहीं अच्छा है तो आपकी ना डिसीजन लेने की पावर बहुत कम हो जाएगी। आपकी वेल्थ भी गिरना शुरू हो जाएगी। जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आप उनको प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं कर पाते। आप बहुत केयरलेस हो जाते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यू रहते हैं, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं लाइफ में। लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, या आप ज़्यादातर काम बीच में ही छोड़ देते हैं, काम पूरे ही नहीं होते हैं। एंडलेस प्रॉब्लम्स होती हैं, एक प्रॉब्लम आई, ख़त्म हुई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, मतलब प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके आस-पास लोगों से नहीं बन रही है, सोसाइटी से प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इस दैट मीन्स आपको 8 नंबर की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका 8 नंबर, आपका शनि जो है वो वीक है, और आपका जो नी एरिया है आपका शनि जो है कहाँ अफेक्ट करता है? 8 नंबर आपके बोन्स पे इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी के लोअर पार्ट में करता है, आपकी जो लेग्स है, पैर है, उस पे इफेक्ट करता है। तो अगर आप इसमें रेमेडीज देखेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं 8 नंबर की सपोर्ट लेने के लिए। एक तो आप 8 नंबर पे नाम तो रख सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस रख सकते हैं, फ़ोन नंबर 8 पे ले सकते हैं उसकी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए। प्लस आप शनि जो है वो बहुत खुश होते हैं जब आप अपने जूनियर्स को या लेबर क्लास को हेल्प करते हैं। आपके अंडर काम करने वालों को खुश रखिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए, उन्हें टाइम पे सैलरी दीजिए, उन्हें अगर आपके घर में मेड भी आती है आप उसे भी टाइम पे सैलरी दीजिए, उनको दुःख मत पहुँचाइए, जितना है उतना जेन्युइन करिए उनके साथ। आप खाना बँटवा सकते हैं, मीठा बँटवा सकते हैं,
लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चीज़ें खाने के लिए। जैसे चने होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, ये नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक पानी का कलश रख सकते हैं भर के। और आप सबसे बड़ी रेमेडी है 8 नंबर वालों के लिए, इन्हें किसी भी एडिक्शन से बच के रहना चाहिए। जब तक ये एडिक्शन नहीं छोड़ेंगे, इनकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होती। 8 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, शनि को बिल्कुल पसंद नहीं आप किसी तरह का नशा करें, आप नॉन वेज लें, और अगर आप ये 2 चीज़ें भी करते हैं लाइफ में, आप बिल्कुल लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। एक तो आप नॉन वेज से दूर रहिए और किसी तरह का कोई नशा मत कीजिए, किसी के लिए एडिक्टेड मत होइए किसी चीज़ के लिए। और आप नॉर्थ ईस्ट साइड में कोई क्रिस्टल भी रख सकते हैं शनि से रिलेटेड। तो इस तरह आप 8 नंबर को इन्हेंस कर रहे हैं, 8 नंबर की पावर ले रहे हैं। पर उसको देखें पहले कि उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है। 8 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके वर्कर्स आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उनसे अच्छे बिहेव कीजिए। और आपके 8 नंबर, आपका आपका मनी कैसा है, आपका मनी फ्लो कैसा है, आपकी डिसीजन पास कैसी हैं, आपके लाइफ में अप डाउन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स उसी प्रॉब्लम पे आपको काम करना है। तो जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसी में आपका सोल्यूशन होता है, एक तरह से देखा जाए तो। ब्लैक सैटरडे को आप काली चीज़ें दान कर सकते हैं लोगों को। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है 8 नंबर की कैसे लेते हैं। बाकी मैं 1, 2, 3 पे अगर आपको फर्दर समझ पसंद आता है या आप जानना चाहते हैं, तो मैं उस पे भी वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आपको किस तरह की रेमेडीज़ लेनी है और किस तरह आपको उसको डिटेक्ट करना है कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मेरे को समझ आए कि आपको और चीज़ समझनी है इसमें, और चीज़ आपको समझ आई इस टॉपिक पे कुछ, और मैं इस पर और कोई वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।